सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार। जो सतगुरु मिलता नहीं जाता जम के द्वार। परमात्मा की बड़ी दया मेहर है जो उन्होंने हमें गुरु से मिला दिया और गुरु ने हम पर कृपा की जिन्होंने परमात्मा से मिलने का तरीका और साधन समझा दिया। वरना हम भी संसार की तरह उस परमात्मा को बाहर ढूंढते और इन ईंट पत्थरों कंकड़ों और माया के जंजालों में ही उलझे रहते। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमें आंतरिक रूहानी मंडलों से गुजरना पड़ता है। मैं आपको उन रूहानी मंडलों के विषय में समझाता हूं कि वो कौन कौन से रूहानी मंडल हैं जिनसे होकर हम परमात्मा की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ते हैं और किस तरह हमारा जो पथ प्रदर्शक है गुरु वो हमारी राह में मदद करता है। अब मैं आपको अपने अनुभव द्वारा और किसी संत महात्मा द्वारा दिए गए प्रवचन के हिसाब से आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। अब एक बिल्डिंग है जिसकी 5 मंजिलें हैं और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन 5 लोग ही उस पर चढ़ पाते हैं। अब एक व्यक्ति चढ़ता है, पहली मंजिल पर पहुंचता है, वहां जो कुछ पड़ा हुआ था वो उठाकर नीचे ले आता है और बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने ये पाया। अब दूसरा व्यक्ति चढ़ता है, वो पहले मंजिल पर पहुंचता है, वहां उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इससे और ऊपर चढ़ूं, क्या पता इससे ज्यादा कुछ वहां हो। वो वहां से ऊपर आ जाता है और ऊपर देखता है कि वाकई में जो नीचे वो था उससे ये अधिक कीमती है। वो उसे उठा के रख लेता है और खुश होता है। जब वो नीचे उतरता है तो पहली मंजिल पे जो पड़ा हुआ था वो जो चीज उसने प्राप्त की है उससे वो बहुत हल्की थी, वो उसे स्वीकार नहीं करता और मन ही मन खुश होता है और नीचे आ जाता है। फिर तीसरे व्यक्ति को लेते हैं। तीसरा व्यक्ति जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचता है वो वहां कुछ देखता है, वो उसे उठाना चाहता है लेकिन ठहरता है, नहीं क्या पता इससे ऊपर कुछ और हो, और वो ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ के दूसरी मंजिल पर वो वहां देखता है कि वहां पर उससे अच्छा पड़ा हुआ है सामान, वो उसे उठाना चाहता है लेकिन फिर उसके अंदर जो उसकी रूहानियत है, जो भजन सिमरन से जुड़ी हुई है, भक्ति से जुड़ी हुई है, वो उसे ऐसा करने से रोकती है कि नहीं इससे ऊपर चलते हैं, क्या पता इससे ऊपर कुछ और अधिक हो। और वो ऐसा करता हुआ तीसरी मंजिल पे आ जाता है। वहां वो देखता है वाकई में जो नीचे था उससे ये ज्यादा अच्छा है और उसे उठा लेता है और खुश होता है, मैंने सही किया जो मैंने दूसरी मंजिल पर जो था वो नहीं उठाया और पहली मंजिल पे उठा लेता तो मेरे हाथ पल्ले तो वाकई में कुछ नहीं लगता, और खुशी खुशी नीचे आ जाता है। अब यहीं पे चौथा व्यक्ति वो आता है और जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचता है देखता है वहां कुछ पड़ा हुआ है, उसे उठाना चाहता है लेकिन नहीं उठाता। नहीं भाई इसे नहीं उठाऊंगा क्योंकि 5 मंजिलें हैं, अगर मैं उसे उठा लूंगा तो यहां से नीचे चला जाऊंगा और इससे ऊपर क्या है वो नहीं जान पाऊंगा, क्या पता इससे ज्यादा अच्छी चीज ऊपर हो। और ऐसा दृढ़ विश्वास करते हुए ऊपर चढ़ता है। जब ऊपर जाके देखता है तो वहां भी ऐसा ही कुछ पाता है, उससे अच्छा होता है, लेकिन वो वहां भी उसे नहीं उठाता और वो भजन बंदगी करते हुए ऊपर चलता है। और जब तीसरी मंजिल पर पहुंचता है तो वहां भी उससे अच्छा सब सामान उसे दिखाई देता है। अब वो मन ही मन सोचता है थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं और ऊपर चलते हैं, और ऊपर आ जाता है चौथी मंजिल पर। चौथी मंजिल पर आकर वो उन चीजों को देखते हुए वाकई में बहुत अच्छा है, इसे उठा लेता हूं, पता नहीं 5वीं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, और काफी समय से मैं अभ्यास कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से चौथी मंजिल तक पहुंचा हूं, अब मैं इसे उठा ही लेता हूं। और ऐसा करके वो उठा लेता है और वो नीचे आता है, तीसरी मंजिल पर देखता है, कहता हाँ मैंने सही किया। फिर वो दूसरी मंजिल पे आता है और खुश होता है, पहली पे आता है और खुश होता है, और फिर नीचे आ जाता है।
वही पांचवा साधक जो है वो चढ़ने की कोशिश करता है और चढ़ता है। वो पहली मंजिल पर पहुंचकर देखता है चारों तरफ, तो उसे जो दिखाई देता है वो जान जाता है ये तो कुछ नहीं है, मुझे और आगे जाना है। गुरु भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए, ध्यान करते हुए ऊपर चढ़ता है और वो ऊपर जाकर देखता है दूसरी मंजिल पर, वहां जो कुछ देखता है वो जान जाता है कि ये माया है, इसके साथ मुझे जुड़ना नहीं है, इससे कहीं अधिक ऊपर मिलेगा, मुझे बस चलते रहना है। गुरु ने जो समझाया है मैं आगे चलता हूं। वो आगे चलता है। वो तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल पर जब पहुंचता है तो देखता है वहां वाकई में सब कुछ है। संसार में जो कुछ भी जीने के लिए चाहिए वो सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं उठाता और कहता है नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, गुरु का संदेश कुछ और है। तो वो और आगे बढ़ता है और जब वो पांचवी मंजिल पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि गुरु सामने बैठे हुए हैं। गुरु ईश्वर के रूप में सामने बैठे हुए हैं और गुरु का साक्षात्कार करके वो धन्य हो जाता है और गुरु उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। अब आप समझ जाइए कि संत का संदेश क्या है आपके लिए। संत का संदेश, जिन्होंने 5 मंजिलों की तरह ये हमें उदाहरण देके समझाया, वो ये कहना चाहते हैं कि 5 रूहानी मंडल हैं, 5 रूहानी मंडल। बाहरी भक्ति चाहे जितनी कर लो, लेकिन आंतरिक भक्ति के लिए 5 रूहानी मंडलों को जब हम पार कर जाते हैं तब हमें सच्चिदानंद स्वरूप सतगुरु महाराज हमारे सामने होते हैं और हम उनके सूक्ष्म रूप को देखते हैं। अब 5 रूहानी मंडलों पर कैसे चढ़ा जाता है, कैसे इन 5 मंजिलों को पार करके उस सदगुरु का साक्षात्कार किया जाता है, अब ये समझिए। आगे बहुत गूढ़ रहस्य की बात समझा रहा हूं, इसलिए सत्संग से जुड़े रहें। अब हम रोज रोज भजन सुमिरन करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम रोज 5 रूहानी मंडलों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन रूहानी मंडलों पर चढ़ते हुए हमें पहली मंजिल पर जैसे कुछ दिखाई दिया, हम उठा के नीचे चले आए, दूसरी पे किस दिखाई दिया, फिर उठाकर हम नीचे चले आए। अब इसी तरह दूसरे एक अभ्यासी की बात करते हैं कि वो बैठा हुआ है, लगातार अभ्यास कर रहा है। अभ्यास करते हुए उसे सबसे पहले झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो भौचक्का नहीं होता, वो बैठा रहता है, वो टटोलता भी नहीं है। अब वो शांत चित्त होकर बैठा रहता है और जो काम कर रहा था करता है। और इस तरह करते हुए वो दूसरी मंजिल पर आ जाता है। वहां उसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है आकाश में पक्षी चहचहा रहे हैं, उनकी आवाजें सुनाई देती है। वो लगातार इन आवाजों को सुनता है। उसके लिए ये बड़ा मनमोहक है। बादलों की ऐसी गड़गड़ाहट उसने कभी नहीं सुनी। वो सोचता है यही शब्द धुन है, यही सब कुछ है, और आंख खोल देता है और मन ही मन सोचता है कि सही रहा, मैं पहले मंजिल से आगे गया, नहीं तो मैं झिंगुरों की आवाजों को ही शब्द धुन समझता और वो आनंद मनाता है। अब यहीं पे तीसरा अभ्यासी जो अभ्यास कर रहा है वो पहली मंजिल पर आता है, झिंगुरों की आवाजें सुनता है, लेकिन नहीं रुकता। वो जानता है इससे आगे भी बहुत कुछ है। गुरु कहते हैं इससे आगे है, और वो मेहनत करता है, दूसरी मंजिल पर आ जाता है। दूसरी मंजिल पर वो पक्षियों के चहचहाने की आवाजें, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनता है, लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं होता। वो और आगे चढ़ना चाहता है और बैठा रहता है। वो लगातार बैठा रहता है, रोज रोज बैठता है, साल भर बैठता है, 2 साल बैठता है, लेकिन वो इन दोनों आवाजों से उसका चित्त शांत नहीं होता। उसकी भूख बढ़ती है, वो बैठा रहता है, लगातार बैठा रहता है। फिर आगे वो तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। जब तीसरी मंजिल पर पहुंचता है तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं मुरली बज रही है, वीणा का संगीत हो रहा है, सारंगी बज रही है। वो वीणा के संगीत को सुनता है, मुरली की तानों को सुनता है और इस संगीत में मस्त होता है। वो सुनता रहता है, फिर अनुभव करता है कि कहीं ये वीणा, ये सारंगी, ये मुरली उसे दिखाई तो नहीं दे रही। वो जान जाता है यही शब्द धुन है और पक्का इरादा करके अपनी आंख खोल लेता है। यहां से वो ईश्वर का धन्यवाद करता हुआ
नीचे की तरफ आता है और कहता है मैंने अच्छा किया कि मैं झिंगुरों की आवाज को ही शबदधुन ना समझा, बादलों की गड़गड़ाहट को ही मैंने शबदधुन ना समझा। इससे आगे बढ़ा और सतगुरु का धन्यवाद करते हुए नीचे आ जाता है। उसके लिए यही सब कुछ है। इसी तरह भाई चौथा व्यक्ति भी यही करता है और इस तरह करता हुआ वहां पहुंचता है। वहां वो और शब्द के प्रकाश को और शब्द के संगीत को देखता है और फिर मालिक का शुक्र अदा करता है। कहता है मैंने आपका शुक्र मनाता हूं दाता कि आपने मुझे केवल सारंगी की आवाजों तक ही नहीं रखा, वीणा की धुनों तक ही नहीं रखा। नीचे उतरते हुए कहता है कि मैंने बादलों की गड़गड़ाहट को ही शब्द धुन समझकर तसल्ली नहीं की। और नीचे आता है तो झिंगुरों की आवाज को ही मैंने शब्द धुन समझकर तसल्ली नहीं की। इस तरह वो शुक्र मनाता है, वो वहीं रहता है। लेकिन इससे क्या उसे अपने जो गुरु हैं जिसे सूक्ष्म रूप कहा गया है उसकी अनुभूति हुई? अभी तो नहीं हुई। अब यहीं पे एक पांचवा साधक है जो अभ्यासरत है, वो लगातार अभ्यास करता है। वो पहले रूहानी मंडल पे आके देखता है कि वहां उसे झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो बैठा रहता है, नित्य प्रति अपना काम करता है और उठ जाता है अगर आगे नहीं बढ़ पाता। फिर वो इसी अभ्यास में रत रहता है और दूसरी मंजिल पर आ जाता है। वहां देखता है कि वहां बादलों की गड़गड़ाहट है, वहां सुनता है जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में तसल्ली नहीं आती। वो फिर भी नित्य प्रति अभ्यासरत रहता है। इसी तरह वो तीसरी मंजिल पे आता है, चौथी मंजिल पर आता है और वो ये सब करता रहता है। जब तक करता रहता है जब तक वो पांचवी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जहां ईश्वरी रूप में सतगुरु बैठे हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। और जब वहां व्यक्ति पहुंचता है सूक्ष्म रूप से, तब वहां उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। वहां जो प्रकाश दिखाई देता है वही शब्द का प्रकाश है। उस प्रकाश से आ रही जो आवाजें हैं वही सच्ची शब्द धुन है। यहां पर ईश्वरीय साक्षात्कार है, यहीं पर गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का मिलन है हमारी आत्मा का। यहीं से आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब आप बताइए, आपको भ्रमित किया जा रहा है क्या? कहीं आपको कहीं कुछ गलत समझाया जा रहा है? आपको उस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां वो ईश्वर रहता है। शांति अंदर है, अंदर ही क्रोध है, अंदर ही वासना है, अंदर ही लोभ है, अंदर ही मैं मेरी है और अंदर ही ईश्वर है। अब अंदर दोनों हैं, ईश्वर भी और माया भी। अब जब तक माया नहीं हटेगी तब तक ईश्वरी का हमें कैसे अनुभव होगा? इसीलिए हर संत महात्मा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी ने यही समझाया है, भक्ति करो, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साहिब स्यू लिवलाई। सब कुछ अंदर है, ये सच है। इसीलिए कहते हैं इन 5 रूहानी मंडलों का अभ्यास करो। आपको कहीं ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप बेमतलब में पहले रूहानी मंडल को रटें, दूसरे रूहानी मंडल को रटें, तीसरे को रटें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे आप भ्रमित होंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको अनुभव होने लगेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा हम कहां पर हैं। जब आप पूरी शिद्दत के साथ सुमिरन भजन हर वक्त करेंगे, तब आपका ख्याल अपने आप बैठक पर बैठने का करेगा। और आप जब सुबह सुमिरन की बैठक पर बैठेंगे, आपकी पहले से ही तैयारी होगी। आपको 9 द्वारों से ऊपर उठने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ख्याल ऊपर उठता है। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं ख्याल ऊपर नहीं चढ़ता। अरे दिन में आप जो सुबह चढ़ाया है ख्याल, जो मेहनत की है, दिन में अखारत कर लेते हो, विषय वासनाओं में लग जाते हो। अपनी बैठक को कंटिन्यू करने के लिए हमें कंटिन्यूअस हर वक्त 2400 घंटे शब्द को जपना है। भाई आप कहेंगे कि फिर हम ये सब कैसे प्राप्त करेंगे? प्राप्त करके देख लो, अगर आप इसमें से एक चवन्नी भी साथ ले जाएं। इसीलिए भाई शुरू में जैसे विनती की कबीर साहिब की वाणी से कि भाई सतगुरु सब कुछ है, उनका उपदेश सब कुछ है। अगर उनके उपदेश के हिसाब से चलोगे तो भाई जम के हाथों से ख्वारी नहीं होगी।
कहते हैं ना